गुड स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था क्या है? जैसा कि हम लोग सामान्य तौर पर जानते हैं कि बाल्यावस्था के अंत के बाद की जो अवस्था आती है वो किशोरावस्था है। तो मानव विकास की सबसे जटिल अवस्थाओं में यह अवस्था मानी जाती है किशोरावस्था, क्योंकि इसमें होने वाले परिवर्तन और बदलाव जो किशोर किशोरी होते उसमें काफी तनाव और संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करते, इसलिए इसको संघर्ष या तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। यह अवस्था अमूमन 12 या 13 वर्ष से स्टार्ट होती है जो 18 वर्षों तक चलती है। तो मानव का जो बालक शैशवावस्था बाल्यावस्था से होकर फिर इस अवस्था में आता है जिसको कहते हैं किशोरावस्था। तो इस अवस्था में जो परिवर्तन होते हैं वो परिवर्तन काफी ही एक तरह से सरप्राइज पैदा करते हैं किशोर किशोरी के अंतर्गत। तो ये है हमारी किशोरावस्था। तो इस अवस्था के संदर्भ में हम कह सकते हैं ये किलपैट्रिक इन्होंने इस अवस्था के संदर्भ में कहा है इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। तो ये किलपैट्रिक ने भी किशोरावस्था संदर्भ में क्या कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं है, किसी तरह कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, क्योंकि अब इस अवस्था के बाद अब धीरे धीरे बच्चों में परिपक्वता मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है, किशोर किशोरी में मैच्योरिटी आना शुरू हो जाती है, इसलिए ये सबसे कठिन काल होता है। तो इसको समझते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो किशोरावस्था का जो काल होता है वो काल शिक्षा के क्षेत्र में काफी विशेष महत्व रखता है। तो इस अवस्था में, इस काल में बालकों में काफी जो परिवर्तन या बदलाव देखने को मिलते हैं उससे बच्चे के जीवन में काफी जीवन के संबंध में भी सीखता है। अब इस किशोरावस्था को कंसेप्ट समझने के बाद हम कह सकते हैं कि इसके निम्नलिखित आधार है, इस किशोरावस्था के आधार, इसका जो बेस है किशोरावस्था, वो किशोरावस्था के बेस किस तरीके से है इसको हम समझ लेते हैं। इस अवस्था का आरंभ 12 वर्ष से माना जाता है। इसे टीन एज कहा जाता है। कुछ विद्वान इसको 12 वर्ष से, कुछ विद्वान इसको 13 वर्ष से मानते हैं। तो 12 और 13 वर्ष से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इस अवस्था को टीन एज की संख्या या श्रेणी में रखा जाता है, टीन एज कहा जाता है। अगला है इस अवस्था में पहुंचने वाले बालक बालक बालिकाओं में परिवर्तन तीव्र होता है।
ठीक है। इस अवस्था में पहुंचने वाले जो बालक बालिका होते हैं उनका परिवर्तन तीव्र होता है। तो शारीरिक परिवर्तन हुआ, मानसिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक परिवर्तन हुआ, भावनात्मक परिवर्तन हुआ या बौद्धिक परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन इतने तीव्र होते हैं कि इस अवस्था में काफी कुछ बदलाव कि बालक बालिकाओं को देखने को मिलते हैं, यानी कि वो इस अवस्था में किशोर किशोरी के रूप में अब अपनी पहचान बनाते हैं। तो इस तरीके से इसके हम देख सकते हैं कि इसमें क्या और किस तरीके से तीव्र परिवर्तन होता है। इसके साथ ही इन विशेष परिवर्तनों के कारण किशोर किशोरी किशोरियों के शरीर, मन और उनकी भावनाओं में विशेष परिवर्तन होने लगता है। जैसा कि हमने जाना कि इस अवस्था के अंतर्गत जो परिवर्तन होते हैं वो काफी तीव्र होते हैं। तो इन परिवर्तनों के कारण किशोर किशोरियों के शरीर, मन और उनकी भावनाओं, ठीक है, उनकी शरीर भी, उनका मन भी, उनका भावनाओं विशेष परिवर्तन होने लगता है। यानी कि अब इसमें परिवर्तन विशेष तौर पर, स्पेसिफाई तौर पर देखने को मिलता है। इसके साथ ही अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ठीक है। अब किशोर किशोरियों को अब जीवन में अपने इस किशोर अवस्था के दौरान अनेक समस्याएं उनके सामने आती है। उन अनेक समस्याओं का सामना देखने को मिलता है, सामना करना पड़ता है और उन समस्याओं से जुड़ना भी पड़ता है। यानी कि अब अपने आप को इस अवस्था में तालमेल बिठा के रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो ये था किशोर अवस्था का थोड़ा कंसेप्ट या मीनिंग, हमने समझा कि किशोर अवस्था क्या है। और इस अवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही कही गई है कि काफी जटिल अवस्था है और काफी तीव्र गति से परिवर्तन होते हैं। और इस तीव्र गति परिवर्तन के दौरान उनके शरीर, मन और भावनाओं में भी काफी परिवर्तन, विशेष परिवर्तन देखने को मिलते हैं। एक समस्याओं का काल ये माना जाता है। तो ये था हमारा किशोर अवस्था का कंसेप्ट या मीनिंग। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है होमवर्क। किशोर अवस्था के अर्थ को, तो किशोर अवस्था का जनरली मीनिंग है उसको हमने समझा, इसी के बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। स्टूडेंट, इस कोविड समय में हमको सावधानी सतर्क रखनी है, इससे बचाव के जो भी उपाय कड़ी से पालन करना है और अपने परिवार के स्वास्थ्य का हमको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।